हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार और मैं जर्मनी में रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेफरेंसेस के बारे में बताऊंगा क्योंकि रेफरेंसेस क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बाहर आना चाहते हैं अपने कंट्री से, जॉब पर्पज़ के लिए, स्टडी के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए आप बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, घूमने के लिए भी आते हैं, अगर आप लोगों का रेफरेंसेस नहीं है या कोई लिंक नहीं है तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाओगे। पता ही नहीं चलेगा कि यार अब क्या करना, मतलब एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे आप लोग। मैं अभी इधर हूँ जर्मनी में तो एक रेफरेंसेस की वजह से ही हूँ। रेफरेंसेस मैंने किस तरह बनाए थे, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे रेफरेंसेस बन रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम बन रहा होता है, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि रेफरेंसेस किस तरह बन रहे होते हैं आपके। मैं आप लोगों को ये एक और चीज़ इसमें बता दूंगा कि मैं बल्कि सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक और बता दूं कि आप लोग समझ रहे हैं कि यार दोस्त जो होते हैं वो रेफरेंसेस होते हैं, नहीं। ये मैं अभी से क्लियर कर दूं। जो आपके फॉर एग्जांपल मेरा तो 100 150 200 लोगों से मैं बात कर रहा होता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, कभी उनसे मेरी बातचीत हो रही होती है, वो हेल्प मांग रहे होते हैं, मैं उनकी हेल्प कर रहा होता हूँ या मैं उनसे हेल्प मांग रहा होता हूँ। तो वो क्या मेरे क्या वो रेफरेंसेस हो जाएंगे क्या यार? वो रेफरेंसेस की तौर पे काम नहीं करेंगे मेरे लिए, वो सिर्फ दोस्त हैं मेरे। अगर मेरा कोई भी उसके बारे में कोई मेरे राय लेना चाहता है उन बंदों से कि मनोज इस स्किल में कैसा है, तो उनको नहीं पता होगा। भले ही मेरे वो दोस्त हैं, मेरे साथ रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होगा, तो वो रेफरेंस की तौर पे मेरा काम नहीं करेंगे। मैं इधर रेफरेंस की वजह से कैसे हूँ, सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँ, इस कंप्लीट वीडियो में बताऊँगा, ताकि आप लोग वो रेफरेंस बनाएं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी एक जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था यहाँ की बर्लिन कंपनी के साथ, तो उन्होंने क्या किया था, नॉर्मल मेरा इंटरव्यू हो गया था। मैंने बोला चलो सही है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मैंने उनसे बात की, सारा कुछ हो गया। फर्स्ट इंटरव्यू था तो मुझे इतना आइडिया था कि जब भी कंपनी कभी भी इंटरव्यू लेती है तो 3 महीने तक नॉर्मली प्रोसेस चलता है सारा कुछ करके, यानी कि 3-4 इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर वो ऑफर देंगे या नहीं देंगे। 3 महीने तक बात चलती है। विद इन 15 डेज, तकरीबन 2 हफ्ते तक गुजर गए थे। 2 हफ्ते के बाद मेरी जो कंपनी थी पिछली, जहाँ पर मैंने काम कर रहा था पाकिस्तान से, तो वो उस कंपनी का सीईओ मुझे कॉल करता है कि मनोज, ये एक जर्मन की कंपनी है बर्लिन की, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हो। मैंने बोला यार कौन सी कंपनी? मैंने तो मतलब मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं। फिर उसने बोला कि ये बंदा तुम्हारे बारे में। अच्छा ये बंदा? मैंने बोला हाँ यार, इसका मैंने इंटरव्यू दिया था। तो तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने बोला वो पूछ तो रहा था, लेकिन आपने क्या बताया? जबकि मेरी सीईओ से इतनी इंटरेक्शन नहीं थी। ऑब्वियसली आप सीईओ से कैसे कर सकते हो इंटरेक्शन, आपके जो कलीग्स होते हैं उनसे ही बातचीत हो रही होती है। उस कंपनी में मैंने 2.5 साल काम किया था, तो सीईओ की नज़रों में आप लोग आ गए थे, मतलब मैं आ गया था सीईओ की नज़रों में। तो सीईओ, उस बंदे ने सीईओ से मेरा एक फ़ीडबैक लिया कि यार ये मनोज को हम सोच रहे हैं हायर करने का, आप थोड़ा सा इसके बारे में फ़ीडबैक दे दो। तो उस माशाल्लाह उसने मेरे बारे में बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया कि मनोज हमारे साथ तकरीबन 2.5 साल से काम कर रहा था, खुद ही रिज़ाइन देके गया है क्योंकि ये मास्टर के लिए चला गया था। उसके बाद भी हमारे साथ टच में था कि जब भी वापस आएगा तो हमें ही ज्वाइन करेगा, या हमारे पास वैकेंसी होगी तो हमारे हमारे पास ही आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होगी ये मनोज अगर वापस आएगा तो ये मेरे लिए एक, ये समझ लें कि ये मेरा रेफरेंस था। अगर मेरा रेफरेंस, मैं कंपनी में मेरी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती, या मेरे बातचीत, भले ही काम आपका अच्छा हो, लेकिन बातचीत जो क्यों है, बातचीत से आपका रेफरेंस बनता है। आप इखलाक में कैसे हो, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आप किस तरह से बात करते हो, एज ए प्रोफेशनल वे में बात करते हो, तो फिर वो चीज़ें काउंट हो रही होती हैं कि हाँ यार अब ये बंदा मेरे काम का है और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मेरे से बात कर रहा है। तो उसने रेफरेंस दे दिया। विद इन 5 डेज में मुझे उसकी ईमेल आ गई कंपनी की कि मनोज हम तुम्हें डायरेक्ट ऑफर दे रहे हैं। आप ये यकीन नहीं करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या हो गया था मेरे साथ उस टाइम। मतलब मुझे उन्होंने 20 दिन में ही एक डायरेक्ट ऑफर दे दी कि भाई हम तुम्हारा सेकंड इंटरव्यू, मतलब वो कर रहे हैं, एजेंट कर रहे हैं, हमें सेकंड इंटरव्यू नहीं, हम डायरेक्ट ऑफर दे रहे हैं, ये ऑफर है, ठीक है, यही तुम्हारा सेकंड इंटरव्यू है, ये ऑफर है, इसको एक्सेप्ट करते हो तो थर्ड इंटरव्यू में हम आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेंगे। तो ये इंटरव्यूज़ का प्रोसेस हो गया। नॉर्मली क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि अब कोई बोलेगा यार मेरा तो रेफरेंस है नहीं, अब मैं क्या करूँ, अब क्या मैं मर जाऊँ या मैं नहीं आऊँ यहाँ पर? तो ऐसा भी नहीं है, प्रोसेस लंबा चलेगा। फिर जैसे मैंने क्या बोला था, 3 महीने तक प्रोसेस चलता है नॉर्मली, जिस भी कंपनी में आप काम करोगे, जर्मनी की मैं बता रहा हूँ, 3 महीने तक प्रोसेस चलता है, 2.5 महीने तक प्रोसेस चलता है, क्योंकि एक इंटरव्यू के बाद वो 15-20 दिन 25 दिन के बाद जवाब देते हैं, दूसरा इंटरव्यू होता है, फिर 25 दिन के बाद तीसरा इंटरव्यू होता है, फिर ऑफर देते हैं, फिर आप अपना बताते हो, तो सारा कुछ करके 3 महीने तक मिनिमम एक एवरेज बना हुआ है यहाँ का। मेरे केस में मुझे 20 दिन में उन्होंने ऑफर दे दी थी। क्यों? मेरा रेफरेंस अच्छा था, सीईओ से डायरेक्ट उसने रिकमेंडेशन मेरी ले ली थी, मेरे को वहाँ से मुझे रेफरेंस मिल गया था। इसी वजह से
मुझे डायरेक्ट यहाँ की जॉब मिल गई थी। तो ये क्यों है, मैं इसी वजह से मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ। अगर आप लोग किसी भी, फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोफेशनल रेफरेंसेस हमेशा प्रोफेशनल बंदों के होने चाहिए, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है आप अपनी कंपनी, आप कितनी रिलेटिव हैं जो आपके, वो आपके रेफरेंसेस के तौर पे काम आएंगे, नहीं। हमेशा रेफरेंसेस थर्ड पर्सन होना चाहिए और वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। कि यार फॉर एग्जांपल मैं आईटी का बंदा हूँ, अगर मेरे बारे में मुझे कोई बोलेगा कि मनोज इसके बारे में बताओ, अगर वो आईटी का बंदा होगा, मेरे साथ काम कर रहा होगा, तो मैं बताऊंगा हाँ यार ये बंदा प्रोफेशनल है और इसके बारे में मेरी मतलब अच्छी कमेंट्स होंगे। ठीक है, मैं किसी को गलत कमेंट नहीं दे सकता। अगर मुझे पता है कि ये बंदा जेन्युइन है, मेरे साथ काम कर चुका है, सारा कुछ अच्छा काम करता है, तो मैं उसके बारे में अच्छी फीडबैक ही दूंगा। ठीक है, अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्या होता है कि नॉर्मली जैसे मेरे पास भी सीवीज आ रही होती है, मैं चेक कर रहा होता हूँ। ठीक है, अब जैसे मुझे कोई अपना ही बंदा कोई सीवी सेंड कर दे और मेरा बॉस पूछेगा मनोज इसको हायर करना है कि नहीं करना, तो मेरा रेफरेंस चला जाएगा, हाँ यार इसका फीडबैक अच्छा है, मनोज बोल रहा है, हाँ मनोज तो हमारे साथ ही काम करता है, मनोज से हमने राय ले ली, अब ये बंदा अच्छा है। तो इस तरह कंपनी फास्ट प्रोसेस करती है। ये होता है फास्ट ट्रैक। लोग बोलते हैं कि फास्ट ट्रैक, फास्ट प्रोसेस किस तरह होगा, तो ये होता है रेफरेंस के तौर पर ही आप फास्ट ट्रैक करवा सकते हो अपना प्रोसेस। और इससे और ज़्यादा, ये तो मैंने जॉब की बता दी। जॉब मिलना तकरीबन 80% चांसेस होते हैं, ईजी है प्रोसेस, जॉब मिलना ईजी है यहाँ पर, 80% चांसेस का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, घर मिलना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। घर भी मुझे किस तरह मिला था मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। रेफरेंस मुझे नहीं पता मेरे ये साथ किस तरह रेफरेंस काम कर रहे थे, अचानक ही रेफरेंस बनते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन आपके इखलाक, आपकी बात करने का तरीका अच्छा है, रेफरेंसेस खुद ही बनते जाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे कौन सा बंदा किस तरह आपसे पूछेगा। आप तो 100 लोगों से बात कर रहे हो, कौन सा बंदा पूछेगा और किस बंदे से पूछेगा। हम सबको पहले तो नहीं बता सकते कि यार अभी तुम्हें किसी कंपनी की कॉल आएगी, वो मेरे बारे में पूछेगा तो प्लीज़ अच्छा फीडबैक दे देना। इस तरह तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके तो मल्टीपल दोस्त हैं, 100 लोग हैं। अभी जैसे मेरे फेसबुक पे कोई 2500 लोग हैं, तो मेरे किसी भी वो दोस्त से पूछ सकता है कि मनोज की राय बताओ। मुझे क्या पता कौन से दोस्त से वो पूछ रहा है, मैं तो नहीं बता सकता। अगर आपकी बातचीत अच्छी है पहले उनसे, आप अच्छे हो, तो फीडबैक भी आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आप अच्छे हो तो फीडबैक अच्छा मिलेगा। ठीक हो गया। जब मैं जॉब मिल गई, अब मुझे तो घर भी नहीं मिल रहा है यार, मैं क्या करूँ। अभी मुझे घर का मतलब एक रूम चाहिए था मुझे, मैं तो अलोन अकेला ही जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो मैं क्या करूँ अभी उस टाइम। तो मैंने पता नहीं, पर मुझे याद आया कि यार एक बंदा है जर्मनी में ही रहता है, उससे जस्ट मशवरा ले लेता हूँ। उसको कॉल की, यार भाई एक रूम चाहिए यार, इस तरह मैंने उससे बात की प्रोफेशनल एक अच्छे तरीके से। उसने बोला मनोज भाई मुझे तो नहीं पता अभी, लेकिन एक बंदा है, मैं उसका नंबर देता हूँ, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर दे, जबकि मैं उसको नहीं जानता। ठीक है, मैंने बोला यार नंबर उसका दे दो। उसका नंबर ले लिया, उससे बात की कि भाई इस बंदे ने तुम्हारा नंबर दिया है। उस बंदे ने बोला कि हाँ एक अपार्टमेंट अवेलेबल है, एक मेरा दोस्त रहता है, तुम्हें मैं उसका नंबर देता हूँ, तुम उनसे बात करो, एक रूम अवेलेबल था, उसने मुझे पहले बोला था। मैंने बोला दे दो नंबर यार। अब देख रहे हो कि एक जगह से दूसरा नंबर, दूसरा से तीसरा नंबर। अगर मेरे उसी पहले बंदे से मेरा अच्छी बातचीत नहीं होती तो वो मेरा आगे बताता भी नहीं। और मैं उसको ये भी बोला था कि यार मैं उसके थ्रू आया हूँ सारा कुछ, तो वो एक अच्छी एक रिकमेंडेशन आपकी चली जाती है, हाँ यार ये इसके थ्रू आता है। क्योंकि जर्मनी में ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। आप किस तरह ट्रस्ट कर सकते हो। अभी मुझे कोई बोलेगा मनोज भाई मुझे एक रूम चाहिए, तो मैं बोलूँगा हाँ यार रूम तो अवेलेबल है, लेकिन अगर मेरे कहने पे मैं ओनर को बोलूँगा यार इस बंदे को रख लो, कल को वो कुछ करता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, तो कल को तो मेरा भी नाम आ सकता है कि यार इसने रिकमेंडेड किया था, यार ये इसका रेफरेंस किया था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं यहाँ पर जर्मनी में स्पेशली। तो तीसरे बंदे से मैंने बात की यार, मैंने बोला यार मुझे अर्जेंट में रूम चाहिए, क्योंकि मेरी 1 सितंबर से ज्वाइनिंग है और मैं 2 दिन में ट्रैवल करने वाला हूँ, मेरे पास रूम नहीं है, नहीं तो मुझे अनफॉर्चुनेटली किसी होटल में रुकना पड़ सकता है, या तो सड़क पे भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि मैं जॉब को अपना मिस नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि मनोज भाई तुम ऐसा करो, ये ओनर का नंबर है, तुम इससे बात करो। मैंने बात की, उसने बात की, बोला हाँ यार रूम तो अवेलेबल है, आप ऐसा करो अभी पैसे ट्रांसफ़र करो और फ़ौरन ही आप लोगों को ये मैं कंफर्मेशन आपको दे देता हूँ। मैंने बोला पैसे तो ऐसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, इस तरह कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला आप मेरी कंफर्मेशन आप ऐसा करो, मेरे से 10 यूरो ले लो, सिर्फ 10 यूरो मैंने उसको सेंड किए थे, ताकि उसको थोड़ा सा माइंड में लगे कि ये बंदा आने वाला है। एक कंफर्मेशन चली गई मेरी। फिर वो जो तीसरा बंदा था उसको मेरी कोई जान पहचान ही नहीं, मतलब इन तीनों बंदों से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, सिर्फ एक बार मिला था मैं फर्स्ट बंदे से। उस तीसरे बंदे को मैंने उसने रूम तो दिलाया, मैंने उसको बोला यार तो थैंक यू सो मच यार रूम तो मुझे मिल गया है, मैंने उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया 10 यूरो। उसने बोला कि 10 यूरो कर दिए, चलो कोई इशू नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक सिक्योरिटी है, 10 यूरो चले भी गए तो तुम्हें इतना कोई इशू नहीं होगा। मैंने बोला हाँ इसका कोई इशू नहीं है, चलो एक प्लस पॉइंट तो है, जाने के बाद शायद रूम मिल जाए। ठीक हो गया। अब मैंने उससे रिक्वेस्ट की यार भाई मैं आ तो रहा हूँ बर्लिन, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम है मेरा बर्लिन में,
क्योंकि मैं पहले भी ब्रेमन में रह चुका था, यूरोप का तो मुझे एक्सपीरियंस था, तो इतना इशू नहीं था। लेकिन बर्लिन आप बहुत बड़ा सिटी है और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो थोड़ी सी मतलब एक होता है कि यार चलो डालेगी बंदा, हमें एक कोई पिक एंड ड्रॉप दे दे। जस्ट रिक्वेस्ट की थी मैंने उससे, मैंने बोला अगर पॉसिबल हो सकता है, अगर तुम उस दिन फ्री हो, एक पोलाइट वे से, एक तरीके से मैंने उसको बोला कि अगर यार तुम फ्री हो तो प्लीज़ भाई अगर मुझे पिक कर सकते हो। उसने बोला कि यार किस दिन तुम ट्रैवल करो, मैंने बोला भाई इस दिन ट्रैवल करो। बोला, उसने फिर अपना शेड्यूल देखा कि हाँ यार मेरी कोई शिफ्ट नहीं है उस दिन, मेरी जॉब नहीं है, तो हाँ मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ठीक हो गया। मतलब यकीन नहीं कर रहा कि यार घर भी दिला दिया और पिक एंड ड्रॉप भी दे दिया। मतलब पिक लेने आ गया मुझे, लेने आने के बाद उस बंदे ने उस टाइम का खाना खिलाया मुझे और रूम के गेट तक मुझे ड्रॉप किया। मतलब मेरे रूम तक भी आया, क्योंकि उसको पता था सारा कुछ, क्योंकि वो दूसरी बिल्डिंग में ही रहता है बंदा। वहाँ पर ड्रॉप किया, मुझे कीज़ दी, मतलब खाना खिलाया मुझे। मनोज भाई बोला कि मनोज भाई अभी तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, शाम में दोबारा मैं आऊँगा, चाय वाय साथ में पियेंगे और फिर हम चलेंगे बाहर, थोड़ा सा राउंड मार के आएंगे। मतलब मेरा माइंड इतना, यार मैंने बोला यार कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में ज़रूर किया होगा जो आज ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब पता नहीं चल रहा कि यार ये हो क्या रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी पोलाइट चीज़ें चल रही थी कि आप लोगों को घर मिला, पिक एंड ड्रॉप मिला, खाना मिला उस टाइम का। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब फर्स्ट टाइम बना रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आ रहे होते हो ना कोई आपको पिक एंड ड्रॉप दे, पहले या तो रूम ही नहीं मिलता, पिक एंड ड्रॉप तो दूर की बात है। अगर रूम नहीं मिलेगा, पिक एंड ड्रॉप नहीं, तो आप तो पहले दिन ही परेशान में, ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी, आप तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि यार कोई बंदा ही नहीं है भाई यहाँ पर हेल्प करने वाला। तो इसी वजह से मैं कह रहा था रेफरेंस क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ट्रैवल करते हो इसी वजह से, ये देखो घर मिल गया, अभी भी मैं उसी रूम में हूँ, आज मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है, मैं अभी भी उसी रूम में ही हूँ। मतलब मैं कहीं पर भी नहीं गया, क्योंकि मैं अपने ओनर से हमेशा, मैं उसको 3 दिन पहले ही रेंट सेंड कर देता हूँ। उस बंदे से वो भी बराबर में ही रहता है, उससे भी कल ही मिला था, खाना खाया, साथ में खा रहे थे, तो अभी भी मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। जबकि इतनी हेलो हाय नहीं है, जब भी मिलते हैं इज़्ज़त से मिलते हैं, सारा कुछ होता है कि यार मतलब सब कुछ ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है और अच्छी बातचीत करनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, रेफरेंस ज़रूर बनाना है प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।